एक राजा के यहाँ राजमहल में चोरों ने चोरी करी। चोर चोरी करके भाग गए और एक कोई बड़ा हीरा था, वो हीरा लेके चोर भाग गए। कुछ धन था वो भी ले गए, कुछ वो हीरा मणि हो वो भी ले गए। अब कुछ चोर तो ज़्यादा दूर भाग गए, लेकिन एक चोर ने क्या किया कि जहां युद्ध हुआ था उस युद्ध भूमि में जाकर, जहां मुर्दे लुके हुए थे, उसने देखा कि पीछे से सिपाही पीछा कर रहे हैं और आ रहे हैं, हमें पकड़ लेंगे तो या तो सूली पे चढ़ाएंगे या गाड़ी में पेल देंगे, न जाने क्या कष्ट देंगे। इसलिए वो मुर्दों में जाकर छिप गया, मुर्दा बन के पड़ गया। अब खोजी खोजते खोजते सिपाही आ गए। अरे बोले कि चोर तो यही है, यहां से आगे नहीं गया, इन मुर्दों में कहीं है। मुर्दों में ढूंढा, देखा सब मरे पड़े, अरे इनमें तो नहीं है। इतने में राजा भी आ गया कि चोर कहाँ है। बोले महाराज इन मुर्दों के आगे खोज नहीं जाते हैं, ढूंढो, एक एक को थाल दो। थाल दी, लेकिन फिर भी वो न तो शिशका, न हिला, न बोला, मुर्दे की तरह पड़ा रहा। बोले कि राजा बोला कि इसमें तो वो सिपाही ने आकर कहा कि महाराज मिला नहीं, तो इसमें है ही नहीं। खोजी कहते हैं कि नहीं महाराज यही है, यहीं से आके खोज गए ही नहीं। अरे बोले एक उपाय करो कि भाला लेकर सबके जांग में एक एक भाला रोको। जो मुर्दा होगा, मुर्दा तो बोलता नहीं, और जो वो चोर होगा तो भाला गड़ेगा तो अपने आप बोल जाएगा। इसलिए राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया तो सिपाही गए, क्योंकि अगर पेट पे दे, छाती पे मारे तो मर सकता है। इसलिए राजा ने देखा कि वो आखिर ऐसा व्यक्ति कौन जो थाल देने के बाद में भी नहीं हिला, इतना दृढ़ ऐसा कौन हो सकता, ऐसा जरनावान कौन हो सकता। तो परीक्षा लेने के लिए जांग पे भाला मारने की आज्ञा दी। अब सिपाही बेचारे जांग पे भाला मार मार कर मुर्दों के थाल देने लगे, देखने लगे, लेकिन वहां से सबके जांग में भाला मारा, लेकिन कोई भी वहां जिंदा नहीं मिला। अरे बोले कि महाराज इसमें नहीं है। राजा बोला कि नहीं है, तो ये खोजी तो कह रहे हैं कि यही है। जब उन्होंने सोचा कि भाला मारने के बाद में भी और नहीं बोला, तो इतनी महान जरना करने वाला तो कोई मान नहीं हो सकता। और उन्होंने आदेश दिया कि अरे भाई अगर इन मुर्दों में कोई चोर है तो बाहर निकल कर आ जाए, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा, दंड नहीं दूंगा। और बड़े व्यक्ति जो कह देते हैं, वचन दे देते हैं, तो पलटते नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया और वो उठ के खड़ा होके आ जाए। तो वो चोर उन मुर्दों में से उठ के खड़ा होके आ गया। उसके जांग में भाला लगा, उसके खून भी बह रहा था। बोले कि तेरे भाला लगा तब सिसका नहीं, हिला नहीं। बोले अगर मैं सिसकता तो मुर्दों को आती लाज, लज्जा आती मुर्दानु, हत्तो जातो हीर, और मेरे हाथ में जो हीरा था वो भी जाता मेरे हाथ से। ताते हूं कशक्यो नहीं, सुन ये सहादीर। राजन इसलिए मैं सिसका ही नहीं, मुर्दों को भी लाज आती कि मुर्दों में रहकर और मुर्दा बनकर फिर सिसक गया। अरे मुर्दे जब बोलते ही नहीं, हिलते ही नहीं, चलते ही नहीं, तो मैं भी मुर्दा ही बना था, तो मैं कैसे उनकी मर्यादा को तोड़ सकता था। कहने का तात्पर्य है कि जब आप जीवन मुक्त हो गए, और जैसे साधारण बात है कि औंकड़ी में चोट दी जाती है, माथा दे देते हैं, तो फिर औंकड़ी में जो चोट मारते हैं तो उस चोट से डरते नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए। जब औंकड़ी में माथा दे दिया तो क्या डरना। जब संत महापुरुषों की शरणी हो गए, परमात्मा की शरण हो गए, तो फिर जीवन का क्या लोभ करना। साधु सती सूरवीर का एक ही मार्ग होता। सूरवीर रण में चढ़ता तो पीछे का वो ये नहीं देखता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे भरण पोषण होगा, कैसे सुख दुख होगा उनको। और
न अपने शरीर का सुख दुख देखता है कि मेरे भाला कहाँ लगेगा, तलवार कहाँ लगेगी, कि मेरा शरीर कहाँ से कटेगा, मैं मरूंगा या मारूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डरता नहीं है। वो तो आगे को ही बढ़ता है। जिस रण क्षेत्र में उतर गया तो सूरवीर बनकर ही काम करता है, कायर नहीं होता है। और सती जब जलने जाती है तो अपने पति के साथ जल जाती है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि पीछे परिवार का, बाल बच्चों का क्या होगा, क्या मैं शरीर से जल जाऊंगी, उसको वो चिंता नहीं होती। वो तो अपने पति दिखाई देता है उसे, और उसी के साथ जलकर उसके लोक को चली जाती है। तो ऐसे ही जो जीवन मुक्त हो गए, संत बन गए, तो उनको फिर पीछे की चिंता, माया मोह में नहीं फंसना चाहिए। ये झरना का अंग बता रहे हैं कि झरना करनी चाहिए। जब मुर्दे बन गए, जीवन मुक्त मुर्दे बन गए, तो फिर सिसकना बोलना किस बात का। सोई सेवक सब जरे जेती उपजे आई, कहने जनावे और को दादू माई समाये। सच्चा सेवक वही है जो भी उत्पन्न होता है साधना की, जो भी प्रेम भक्ति इत्यादि और ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुभव उत्पन्न होता है, तो उसको प्रकट मत करो, सहन कर जाओ। 6 प्रकार की जरना कई श्री दयाल जी बात, धन आनंद प्रकाश रस गुण पर्चा दृढ़ राख। धन को भी गुप्त रखो, आनंद प्रकट होता तो उसको भी गुप्त रखो, प्रकाश का अनुभव होता है, रस अमृत रस पीते हो, आप में कोई गुण हो, पर्चा चमत्कार दिखाई दे, तो इनको दृढ़तापूर्वक धारण करके रहो, प्रकट मत करो। 6 प्रकार की जरना। सोई सेवक सब जरे जेता रस पिया, दादू गुंज कबीर का प्रकाश न किया। सच्चा सेवक वही है जो राम रस पीकर भी और उसको अपने हृदय में ही धारण करके रहे, उसको बाहर प्रकट न करे। सोई सेवक सब जरे जे अलग लखावा, दादूरा के रामधन जेता कुछ पावा। सच्चा सेवक वही है जो अलग परमात्मा को लखने के बाद में भी, देखने के बाद में भी उस रामधन को जरा जाए, जेता जो भी कुछ पाया उसको जरा जाए। सोई सेवक सब जरे प्रेम रस केला, दादू सो सुख से कहे जहां आप अकेला। सच्चा सेवक वही है जो प्रेम रस जब परमात्मा के साथ फाग उत्सव खेलता है और उसमें जो प्रेम रस प्रकट होता है वो मुख से कहता नहीं, वो तो उस अकेले परमात्मा के साथ आनंद के लिए करता है, लेकिन उसको कहे नहीं। सोई सेवक सब जरे जेता गढ़ प्रकाश, दादू सेवक सब लगे कहने जनावे दास। और घट में साक्षात्कार हो, चाहे शुभ अशुभ किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उसको पचाए। सिद्धि चमत्कार हो, रिद्धि सिद्धि प्रकट हो, उसको पचा जाए। खुद की यश कीर्ति कभी नहीं करे, कहने जनावे दास। जो दास होगा वो कछु न कहे आपको, अपने आप को कुछ नहीं कहलाएगा, वो बिल्कुल चुप रहता है, शांत रहता है। अजर जरे रसना जरे गटमाई समावे, दादू सेवक सोभला जे कहने जनावे। ब्रह्मानंद का जो आनंद प्राप्त होता ब्रह्म का, अजर जो झर नहीं सकता हो लेकिन उसको भी जराए। और घट घट में जो परमात्मा विराजमान है वो रोम रोम में समाया हुआ है, पर सेवक फिर भी उसको कह न जनावे, कहता नहीं। अजर जरे रसना जरे घट अपना भर ले। चिड़ी समुद्र में से चोंच भर लेती है, पानी पेट भर के पी लेती है। तो ऐसे ही राम रस अमृत रस जो ब्रह्मानंद रस है, उसमें से आपको जितना पीना है पी लो, धाप जाओ, धाप कर पी लो, छक जाओ। लेकिन भला सेवक वही है जारे जानन दे, दूसरे को जनाता नहीं, वो स्वयं जार लेता है। अजर जरे रसना जरे जेता सब पीवे, दादू सेवक शोभला राके रस जीवे। अर्थात अपनी वृत्ति अखंड पूर्वक परमात्मा में लगावे, जीवन मुक्त होकर और
जो रस ब्रह्मानंद ब्रह्म भाव का जो आनंद प्राप्त होता है, उस ब्रह्म रस को भी पचावे। अजर जरे रस ना जरे पीवत था के नाई, दादू सेवक सोबला बर्रा के गटमाई। अजर यानी झरे नहीं, उसको भी जराए, उस रस को भी जराए। पीते पीते थके नहीं, लेकिन फिर भी वो सेवक अपने घट में पीता रहता है। बाहर तो वो ऐसा रहता है जैसे कुछ भी नहीं कर रहा हो। जरना जोगी जुग जुग जीवे, जरना मर मर जाए, दादू जोगी गुरु की सहजे रहे समाय। और जिसने जराया है, ये 6 प्रकार की जरना जो बता के आए उन्होंने जराई, तो वो जुग जुग जीवे, फिर तो वो अमर गति को ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो गुरुमुखी बनकर वो योगी परमात्मा में उसका जो है, परमात्मा से उसका जुड़ाव हो जाता है और उसी में समा कर रहता है। जरना जोगी जग रहे, जरना करने वाला योगी, योग यानी परमात्मा से जुड़ जाना। और चाहे प्रलय की स्थिति हो, प्रलय भी हो जाए, लेकिन वो गुरुमुखी उसी परमात्मा में समाएगा। काम क्रोध मोह मद इत्यादि सब की जरना करता है। जरना जोगी तिरे जरना गट फूटे, दादू जोगी गुरुमुखी कालते छूटे। जोगी महात्मा जो होते हैं वो अपनी वृत्ति को स्थिर कर लेते हैं। मन इधर उधर भागता है, कभी संसार में जाता, कभी विषादी में जाता, कहीं जाता, सुरती भी इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन वो उसको स्थिर करके परमात्मा में लगाता है। और इस प्रकार की जो झरना करता है वो कालते छूटे, काल से वो बच जाता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। जरना जोगी जगपति अविनाशी अवधूत, दादू जोगी गुरुमुखी निरंजन का पूत है। जो जगतपति परमात्मा ईश्वर है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अवधूत है, दादू जोगी गुरुमुखी। और जो अवधूत है वो उस परमात्मा के प्रति जो भजन करता है, साधना करता है, उन सब को वो गुप्त रखता है, प्रकट नहीं करता है, क्योंकि वो निरंजन परमात्मा का पुत्र है, अर्थात परमात्मा को प्रिय है। और जो परमात्मा की गुप्त सारी बातों को वो गुप्त ही रखता है, गुप्त साधना को। जरेसु नाथ निरंजन बाबा जरेसु अलग अभेव, कहने का तात्पर्य कि वो अधिकारी के बिना किसी को बताता नहीं, और अगर अधिकारी हो, योग्य हो, तो उसको बता भी देता है। जरेसु नाथ निरंजन बाबा जरेसु अलग अभेव, जरेसु जोगी सबकी जीवन, जरेसु जग में देव। जगत में, संसार में जो अलग अभेव निरंजन निराकार ब्रह्म तत्व परमात्मा है, उसको अपना आत्मस्वरूप जानो। निरंजन जरेसु अलग अभेव, जिसका भेद हम जान नहीं पाते हैं, मन इंद्रियां उसको लख नहीं सकती है, उस परमात्मा को जो सबका जीवन है, जरेसु जग में देव, उसको भी जरा जाओ। जो भगवत भक्त होते हैं वो परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि के जीवों के गुण विकारों को जानते हैं, फिर भी परमात्मा भी पछाते हैं, कारण कि जीवों में अवगुण है। दादू जे साहिब लेखा लिया तो शीश काट सूली दिया, महर मया कर फिल किया तो जिए कर जिया। प्रत्येक प्राणी मात्र में अनेक अवगुण पाप भरे पड़े हैं, और कहते हैं कि अगर परमात्मा हमारे पापों का लेखा लेवे, हम मन में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या पाप करते हैं, क्या क्या विचारते हैं, तन से, मन से, वाणी से कितनी हिंसा करते हैं, कितना पाप करते हैं, कितने दोष हमारे में भरे हुए हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी गुण अवगुण हरि कछुना गिने अंतर, हेत प्रीति कर पाले, राम कृपा कर हो जी दयाला, दर्शन देव करो प्रतिपाला। तो परमात्मा तो फिर भी दर्शन देता है, फिर भी दया करता है, कृपा करता है। वो गुण अवगुणों को अपने चित्त में धारण ही नहीं करता है, पचा लेता है। जरेसु आप पावनारा जरेसु जगतपति साईं, और फिर भी जीवों को फिर पैदा कर देता है, जगत को रच देता है।
वो ऐसा अलग अनुपम परमात्मा है, और वो जरेसु मरना नाय, और जिसने जरना की तो वो जन्म मरण से रहित परमात्मा है। और जिन सेवकों ने जरना की, भक्तों ने जरना की, वो मरण से रहित हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। जरेसु विचल राम है, जरेसु अमर अलेख, जरेसु विगताप है, जरेसु जग में एक है। जो पुरुष परमेश्वर को अपनी आत्मा में ही प्रत्यक्ष करता है और अपने को परमेश्वर में अभेद करके निश्चय कर लेता है, तो समझो कि वो जीवन मुक्त हो चुका है और वो परमात्मा के अविचल अमर अक्षय परम पद को प्राप्त होता है। जरेसो विगताप है, जरेसो परम्पार, जरेसो अगम अगाध है, जरेसो सृजनहार है। वो परमात्मा अव्यक्त है, वार पार से रहित है, अगम अगाध है, वो ऐसा सृजनहार है। सार को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार में सारी सृष्टि है, अलग अलग रूप है, अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, पद पदार्थ, अच्छे बुरे, अनुकूल प्रतिकूल, शुद्ध अशुद्ध, सब प्रकार की चीजें हैं, लेकिन उसमें सार को ग्रहण कर लो, असार को त्याग दो। एक कोई राजा था तो वो सार ही ग्रहण करता था, उसके मंत्री, उसके नौकर चाकर बड़े मतलब विचार करते हैं कि राजा देखो किसी में अवगुण देखता ही नहीं, कोई चाहे झूठा व्यक्ति हो, पापी हो, चोर हो, डाकू हो, चाहे कोई जीव जानवर हो, हिंसक जानवर, फिर भी उसमें वो अवगुण देखता ही नहीं था। तो सब मंत्रियों ने और नौकरों ने सोच लिया कि कभी तो राजा को अवगुण के लिए हम कर देंगे, मजबूर कर देंगे अवगुण देखने के लिए। एक दिन एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था रास्ते में, उसकी भयंकर बदबू आ रही थी, सड़ांध आ रही थी। राजा को उधर ले गए, बोले हुजूर आज तो थोड़ा घूमने चलें। चलो। घूमने गए तो उसी तरफ ले गए जिधर वो कुत्ता मरा हुआ था। उधर जाकर देखा तो कुत्ता इतनी सड़ांध आ रही है, कई दिन हो गए